हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। हम लोगों ने बेबीज़ का पूरा ख़त्म कर लिया। ठीक है, मैंने तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं उसके। ठीक है, नोट्स में ही कर लिए होंगे 30-40 सवाल, और डीपीपी में भी कर लिए 30-40 सवाल। तो अब नया टॉपिक स्टार्ट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, नया टॉपिक इस बता दिया मैंने तुम लोगों को। ठीक है, लॉगरिथम। ठीक है, देखो ये बिल्कुल नया है। ठीक है, तुम लोगों को तुमने पहले कभी नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ भी। ठीक है, लॉगरिथम। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसका लॉगरिथम का एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन इन फिजिक्स में भी इसके ऊपर सवाल मिलेंगे तुमको। केमिस्ट्री में पूरा एक चैप्टर है जिसमें सिर्फ लॉग के ही क्वेश्चंस रहते हैं, मैंने देखा है। और मैथमेटिक्स में भी सारी ही चैप्टर्स में लॉग के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अभी आजकल एडवांस में मेंस में भी कुछ सवाल पूछने लग गए हैं। ठीक है, जैसे मेंस में इतने सारे पेपर्स हो रहे हैं, ऑनलाइन पेपर्स हो रहे हैं, तो कुछ पेपर्स में लॉग के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस में। एटमोस्ट वन क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा एक ही आएगा, और सेम एडवांस में एटमोस्ट वन क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन तुम ऐसा समझ लो कि 50% क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें लॉग तो रहेगा, लॉग वाला टर्म तुमको मिलेगा। तो हम यहाँ पे उसी को देखते हैं कि लॉग की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लॉग सॉल्व कैसे करते हैं, होता क्या है, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा मैं उसके बारे में क्या ही बताऊँ अभी। तो क्या है कि लॉग की डेफिनेशन होती है, ऑब्वियसली डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं सब कुछ कि भाई है क्या। ठीक है, मैं तुमको डेफिनेशन इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन दे रहा हूँ। ठीक है, लॉगरिथम, मेरी डेफिनेशन इज अ वे ऑफ लुकिंग एक्सपोनेंशियल्स इन अ डिफरेंट वे। ठीक है, ये कोई डेफिनेशन नहीं हुई। ठीक है ना, ये मैंने डेफिनेशन तुमको बता दी है। ठीक है, तुमको इससे समझ में आएगा, उसके बाद मैं एक्चुअल डेफिनेशन भी लिख दूंगा। तो लॉग क्या है? लॉग एक्सपोनेंशियल्स को देखने का एक दूसरा तरीका है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल्स को ही देखने का दूसरा तरीका है। एक्सपोनेंशियल्स क्या होते हैं वो तो याद होगा। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32। याद होगा, इसको एक्सपोनेंशियल्स बोलते हैं। ठीक है, इसको ये यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो ये 5 को क्या बोलते हैं? 5 को तुम में से कुछ लोग इंडेक्स बोलते होगे, कुछ लोग पावर बोलते होगे, कुछ लोग इंडेक्स बोलते हैं इसको, कुछ लोग पावर बोलते हैं, कुछ लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों एक ही टर्म है, एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 की पावर 5 32 होता है। ठीक है, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है? तो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब 2 कितनी बार आया? 5 बार आया। तो ये 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है समझ रहे होगे तुम कि 2 कितनी बार आने वाला है। ठीक है, तो यार ये 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 को मैं कैसे देख रहा हूँ, सुनना ध्यान से। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 को देखना, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी काम की चीज़ बता रहा हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा और समझ में आ जाएगा तुमको इससे। ठीक है, कंफर्म बोलता हूँ। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 की बात सुनना, यहीं से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं सब कुछ। अच्छा, ये इसको कैसे ट्रीट कर रहे हो अभी वो मैं बता रहा हूँ, सुनना, इसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 का मतलब 2 को मैंने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो 32 आया। ठीक है, मतलब 2 5 बार हुआ है। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ यार ये 2 है ना, ग्रोथ रेट है। ग्रोथ रेट मतलब कोई भी चीज है वो डबल हो रही है। ठीक है, डबलिंग रेट है। ठीक है ना, ग्रोथ रेट मतलब डबल हो रही है। ये 5 क्या है? तो 5 का यहाँ पे क्या था? 2 की पावर 5 का मतलब कितनी बार 2 आया? 5 बार आया। तो ये 5 का मतलब ऐसे ले लेता हूँ टाइम। ठीक है, तो मतलब ऐसे मैं बोलूँगा कोई चीज़ मिली मुझे, उसका ग्रोथ रेट डबल था, मतलब डबल हो रहा था वो, और कितने टाइम के लिए हुआ? 5 जो भी है यूनिट्स, 5 के लिए डबल होगा। तो ये 32 क्या होगा? तो 32 होगा फिर फाइनल रिजल्ट। समझो इसको,
ठीक है। जैसे इसी को तुम ऐसे देख लो कि 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये डबलिंग, ये ग्रोथ रेट है, डबल हो रहा है, ठीक है। कितने टाइम के लिए हो रहा है? तो 3 के लिए हो रहा है, ठीक है। तो 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तुमको मैं ये क्यों बता रहा हूँ, देखो समझो। 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये तो पता ही है ना। 2 की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। 1 अभी हटा देता हूँ, उसको हम इसी वे से समझने की कोशिश करते हैं, तभी तुमको लॉग भी समझ में आएगा, ठीक है। तो ये 2 क्या है? तो ये 2 है ग्रोथ रेट। 0 क्या है? तो 0 है टाइम, ठीक है। मतलब कोई चीज़ मैंने तुमको दे दी, ठीक है, तुम समझ लो तुम्हारे पास कोई चीज़ है, 100% है वो, 100% मतलब जो दी है वही है तुम्हारे पास, ठीक है। वो डबल हो रही है, ये ग्रोथ रेट है उसका डबल। कितने टाइम के लिए हुआ है? 0 टाइम के लिए हुआ है। मतलब वो कभी भी डबल नहीं हुआ है, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? तो तुम्हारे पास वही बचेगा जितना था। अरे जब वो डबल हुआ ही नहीं है, 0 टाइम के लिए हुआ है, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? जितना था उतना ही बचेगा, तो 1 ही बचेगा, समझे ना। सिमिलरली अगर मैं 2 की पावर -1 बोलूँ, तो 2 की पावर -1 क्या होता है? तुमको पता है 1/2। तो मैं इससे एक्सप्लेन कर देता हूँ ये कहाँ से आया, ठीक है। तो ये हो गया फिर से ग्रोथ रेट। ये -1 क्या है? उसका टाइम। तो मैं बोल रहा हूँ कोई चीज़ मैंने तुमको दी, 100% है वो, मतलब 1 है तुम्हारे पास वो। तुमको पता होगा 1 लिखते थे, याद होगा तुमने स्कूल में भी 1 लिखा होगा, ठीक है। तुम्हारे पास कोई चीज़ है 100% या 1, जो भी तुम बोलो, वो डबल हो रही है, ठीक है। ग्रोथ रेट उसका डबल है। कितने टाइम के लिए हुआ है? तो -1, मतलब पीछे, मुझे पास्ट में जाना है, ठीक है। तो अगर तुम पास्ट में जाओगे तो -0 पे, मतलब 0 जब कुछ भी टाइम नहीं हुआ था तो 1 थी तुम्हारे पास, तो पास्ट में कितना होगा? अगर डबल हो रहा है तो ऑब्वियसली हाफ होगा, ठीक है। तो मैं ये एक्सपोनेंट को ऐसे ट्रीट करने वाला हूँ। मैं इसको बोलूंगा ये ग्रोथ रेट है, इसको बोलूंगा कितने टाइम के लिए हुआ है, और ये हो गया फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तुम अगर 3 की पावर 0 बोलोगे तो 3 की पावर भी 0 नहीं होगा। 3 का मतलब हो गया वो ट्रिपल हो रहा है, ठीक है। लिख देता हूँ कहीं पे, 3 की पावर 0 इज इक्वल टू 3 का मतलब वो ट्रिपल हो रहा है, ये हो गया ग्रोथ रेट, ट्रिपल। ये टाइम, कितने टाइम के लिए हुआ है? कुछ भी टाइम के लिए नहीं हुआ है, तो क्या मिलेगा? वही मिलेगा जो था, 1। समझ में आ गया ये, ठीक है। तो ये होता है अपना एक्सपोनेंशियल्स, ठीक है। तो लॉगरिथम क्या होता है? तो लॉगरिथम भी यही होता है, बस हम इसी चीज को एक डिफरेंट वे में देखते हैं। देखो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिखाऊंगा, तुमको बताऊंगा अभी, बहुत सिंपल है ये, ठीक है। फॉर्मूला है बस, लेकिन इसको ऐसे समझ लोगे ना तो आगे चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगी और एक्सपोनेंट भी समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा ग्रोथ रेट, ये हो गया मेरा टाइम, और ये हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट। तो हम लॉगरिथम में क्या पढ़ते हैं? देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी को देखने का दूसरा तरीका है। लॉग का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना और टेंशन में भी मत आना। ऐसे लिखते हैं, ठीक है। log 32 विद द बेस 2, ठीक है। इसको लिख देता हूँ log of 32 विद द बेस 2। इसको ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। जो भी मैंने लिखा है उसको ऐसे ही पढ़ते हैं, वो भी लिख दिया मैंने, ठीक है। तो log 32 विद द बेस 2 क्या होगा? तो इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे क्या था? ग्रोथ रेट था, ये टाइम था। यहाँ पे log 32 विद द बेस 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? याद रखना इसको, दिस इज ग्रोथ रेट, ठीक है, और दिस इज फाइनल रिजल्ट। तुमसे क्या पूछता है? एक्चुअली टाइम पूछ रहा होता है, ठीक है। log 32 विद द बेस 2, तो हमको ये बताना है कि 2 कितनी बार, डबल कितनी बार करोगे तो 32 आएगा। तो डबल कितनी बार करेंगे 32 आएगा? 5 बार करेंगे। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ log 32 विद द बेस 2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलो नहीं समझा और बताओ सर। log 4 विद द बेस 2, इसको ऐसे पढ़ते हैं log ऑफ 4 विद द बेस 2, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि ये हो गया तुम्हारा क्या? ग्रोथ रेट, डबल हो रहा है। ये तुम्हारा क्या है? फाइनल रिजल्ट। तो कितने डबल कितनी बार करोगे तो 4 आएगा? तो डबल कितनी बार करोगे? तो 1 बार करोगे तो 2 आएगा, 2 बार करोगे तो 4 आएगा। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई मुझसे पूछेगा log 1 विद द बेस 2, तो ये बेस वाला 2 तो हो गया मेरा ग्रोथ रेट, ये 1 हो गया मेरा फाइनल रिजल्ट। तो वो सवाल क्या पूछ रहा है? वो बोल रहा है कि
कोई भी चीज को कितनी बार डबल करोगे तो वो 1 बचेगा, मतलब वही बचेगा जो वो था। तो वो तो यार तभी वही बचेगा जब वो था, जब तुम प्रेजेंट में होगे, मतलब 0 पे होगे तुम। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा टाइम। समझ में आ रहा है ना? तो लॉग और कुछ नहीं, एक्सपोनेंट को देखने का ही एक रिवर्स तरीका है। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूँ, देखो एक टेबल बना के देता हूँ, ये सब क्या है, ये सब फालतू चीज़ें हैं। ठीक है, जो चैप्टर को एक्सप्लेन करेगी, बाकी डेफिनेशन लिखाऊंगा, काम ही खत्म हो जाएगा, देखना तो। ठीक है, ये है अपना ग्रोथ रेट। ठीक है, ये है अपना फाइनल रिजल्ट। तो एक्सपोनेंट क्या करता है, एक्सपोनेंट अपने को ग्रोथ रेट से फाइनल रिजल्ट की तरफ लेके जाता है। ठीक है, ये क्लियर है? अरे यही तो कर रहा है ना एक्सपोनेंट्स। क्या करता है कि तुम उसमें ग्रोथ रेट पुट करते हो, ठीक है, और वो तुमको फाइनल रिजल्ट दे देता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है? अच्छा, ये लॉगरिथम क्या करता है? ठीक है, तो लॉगरिथम में हम 2 चीजें फीड करते हैं, हम फाइनल रिजल्ट फीड करते हैं और हम ग्रोथ रेट फीड करते हैं। ठीक है, हम बता देते हैं फाइनल रिजल्ट क्या है और हम ग्रोथ रेट बता देते हैं। तो वो बता देता है कि कितनी बार वो हुआ होगा तो ये फाइनल रिजल्ट आया है। ठीक है ना? जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, log 1/2 विद द बेस 2। ऐसे ही मैं जबरदस्ती के एग्जांपल ले रहा हूँ, तुम बस अगर तुमको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आया, जो कि समझ में आना चाहिए क्योंकि मैंने कुछ अलग वे में इसको बताने की कोशिश की है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जैसे ही ये खत्म होगा, ये पेज खत्म होगा, तुम जब नेक्स्ट पेज देखोगे तो डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दूंगा मैं, उससे तुमको सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो log 1/2 विद बेस 2 क्या होगा, तो कोई भी चीज़ डबल हो रही है, ठीक है, तो कितने टाइम के लिए डबल होगी, तो आधा बचेगा, मतलब जो है उसका आधा बचेगा। तो जो है उसका आधा तो तब बचेगा जब तुम पास्ट में जाओगे। तो कितना पास्ट में जाओगे, -1 पास्ट में जाओगे, तब तुमको आधा मिल जाएगा। मतलब एक बार पीछे जाओगे तो आधा मिल जाएगा। अरे एक बार आगे जाओगे तो डबल मिलेगा, 2 बार आगे जाओगे तो 4 गुना मिलेगा, 3 बार आगे जाओगे तो 8 गुना मिलेगा, एक बार पीछे जाओगे तो आधा मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर होगी। तो अब मैं फिर से एक बार लिख लेता हूँ, ग्रोथ रेट की पावर टाइम इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट। ठीक है, और यहां पे क्या लिखा है हमने, लॉग ऑफ फाइनल रिजल्ट विद द बेस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू टाइम। समझे? ठीक है, तो ये जो है, ये जो डेफिनेशन मैंने तुमको समझाई है, ये जो चीज मैंने लिखा है, ये एक्सपोनेंट को ही देखने का, ये एक्सपोनेंट हो गया और ये क्या हो गया, लॉगरिथम। ठीक है, तो ये लॉगरिथम कुछ नहीं, एक्सपोनेंट को देखने का ही दूसरा तरीका। अरे घुमा के लिख दिया है ना, फाइनल रिजल्ट यहाँ डाल दिया, इधर ग्रोथ रेट फीड कर रहे थे तो टाइम फीड कर रहे थे तो फाइनल रिजल्ट मिल रहा था, यहाँ फाइनल रिजल्ट और ग्रोथ रेट फीड कर रहे हो तो टाइम मिल रहा है, एक ही चीज है। ठीक है, सबट्रैक्ट, सम और ऐड, 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, वही वाली बात हो गई ये तो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही ट्रीट करने वाले हैं। अब मैं क्या करूंगा, तुमको इसकी जो IIT डेफिनेशन, जो बुक्स में डेफिनेशंस रहती है वो लिखा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो भी लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन लिखने के बाद हम सिंपल सा बस वही अप्लाई करेंगे, बस मैं इससे वो सारी चीजें एक्सप्लेन करके दे दूंगा, ये कैसे कनेक्टेड है उससे। ठीक है, समझ लिया हम तक जितना भी पढ़ा है? तो एक बार मैं मेरी वाली डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो मैंने बताया ग्रोथ रेट की पावर टाइम इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट। तुमको शायद एक्सपोनेंट का मतलब आज समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसी को जब हम लॉग में लिखते हैं तो हम लिखते हैं लॉग ऑफ फाइनल रिजल्ट विद द बेस ग्रोथ रेट इज इक्वल टू टाइम। ठीक है, तो अब मैं लॉगरिथम की एक्चुअल डेफिनेशन जो है, जो किताबों में लिखी रहती है, जिस तरीके से लॉग डिफाइंड है वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ अ डेफिनेशन हेडिंग डाल देता हूँ, उसी में लिख देता हूँ देखो, लॉगरिथम
ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का लॉगरिथम, ठीक है। इस नंबर को n नाम दे देता हूँ, टू द बेस a, ठीक है, a, इसको बेस को a नाम दे दिया, इज द एक्सपोनेंट indicating the power to which base must be raised in order to get, base must be increased या raised in order to get ठीक है। तुम बोलोगे सर क्या लिखा दिया, कुछ नहीं यार, इसी को है ना, इन दोनों को इंग्लिश में लिख दिया है बस उसने, ठीक है। मैं देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी नंबर का लॉग विद द बेस ए क्या है, किसी भी नंबर का लॉग विद द बेस ए क्या है, ठीक है। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर टू विच, मैं यहाँ लिख रहा हूँ लॉग एन विद द बेस ए इज इक्वल टू एक्स है, मान लो एक्स मैंने खुद से मान लिया है, ठीक है ना। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू द बेस ए, किसी भी नंबर का लॉगरिथम विद द बेस ए, बेस ए है मतलब थोड़ा नीचे ही लिखना है, बेस में दिखना चाहिए, ऐसे यहाँ पे मत लिख देना, ठीक है, ये मत लिख देना, इसको ये गलत हो जाएगा, ऐसे ही लिखोगे, ठीक है ना। तुमको ये डेफिनेशन नहीं याद रखनी, यही याद रखना है जो मैं लिख रहा हूँ, इज द एक्सपोनेंट इंडिकेटिंग द पावर टू विच, ठीक है। तो लॉग क्या है, लॉग एक्सपोनेंट है, ठीक है, मतलब एक्सपोनेंट है, टू विच इंडिकेटिंग द पावर टू विच बेस मस्ट बी रेज्ड, ये बेस को कितने पावर से बढ़ाएंगे कि अपने को n मिलेगा, ठीक है। यही चीज लिखी हुई है यहाँ पे। तो तुमको क्या करना है, ये डेफिनेशन रट्टा मार लेनी है बस, ठीक है। ये डेफिनेशन रट लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। यहाँ पे एक नेसेसरी कंडीशन नाम की चीज आती है, ठीक है। ये नेसेसरी कंडीशन मैं अभी नहीं लिखा रहा हूँ, हम दूसरे लेक्चर में लिखेंगे। तो ये 3 नेसेसरी कंडीशंस हैं, उनके लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। 3 नेसेसरी कंडीशन मैं अभी नहीं लिखा रहा, बाद में लिखाऊंगा, जब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा उसको तब लिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए तुमको क्या करना है, तो log n विद द बेस a इज इक्वल टू x, log n विद द बेस a इज इक्वल टू x, देन a की पावर x इज इक्वल टू n, ये तुमको याद करके रखना है बस, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, इसको हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉग। तो मैं बोल देता हूँ मैथमेटिकल, तुमको अभी तक क्या याद रखना है, सब भूल जाओ जो भी पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं लेना है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ लॉग, ठीक है, समझाना जरूरी था कि और कुछ नहीं, एक्सपोनेंट को देखने का ही दूसरा तरीका है, ए की पावर x इज इक्वल टू n, कॉमन लॉग n विद द बेस a इज इक्वल टू x, ये है मैथमेटिकल डेफिनेशन, तुमको ये याद रखना है, ठीक है। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, देखो ये और कुछ नहीं, ये फाइनल रिजल्ट n है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो फाइनल रिजल्ट था वो यहाँ पे आया है, यहाँ पे n था, यहाँ पे n आया। ग्रोथ रेट यहाँ पे था, मतलब a, वो यहाँ पे आया, देख लो, और टाइम यहाँ पे था, ये टाइम यहाँ पे, सब कुछ सेम ही लिखा हुआ है, वही चीज़ है एक्चुअली, ठीक है। बस ये मैथमेटिकल a n और x के फॉर्म में तो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो तुमको यही याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक है। इतना क्लियर होगा अभी तक जो पढ़ा है। अब मैं तुमको जैसे अभी जो क्वेश्चन करा रहा था मैं तुमको, जैसे तुमने याद होगा, लिख देता हूँ मैं सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट लॉग 4 विद द बेस 2, ठीक है। तो मैंने अभी इसको कैसे समझाया था, मैंने बोला था ये फाइनल रिजल्ट है, ये ग्रोथ रेट है, तो कितनी बार डबल करोगे तो 4 आएगा, तो एक बार डबल करेंगे 1 मिलेगा तुमको, एक चीज़ मिलेगी, उसको डबल करोगे तो 2 हो जाएगा, और डबल करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी बार की, 2 बार की, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। अब इतना करने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, log 4 विद द बेस 2 इज इक्वल टू x मान लेना, ठीक है, x ही निकालना है, ठीक है, इसलिए x मान लिया, कहीं से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। अब ये लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कंपेयर कर लेता हूँ इसको, a क्या है 2, n क्या है 4, और x क्या है x, ठीक है, छोड़ देता हूँ। तो अब मैं ये वाली चीज़ यूज़ कर रहा हूँ,
तो ए की पावर एक्स इज इक्वल टू एन। देखो हम तो डायरेक्ट लगाते थे, हम बोलते थे दिस की पावर दिस इज इक्वल टू दिस, डायरेक्ट लिखते थे दिस की पावर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तुम ऐसे कंपेयर वगैरह करके भी अच्छे से कर सकते हो, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ मैं सब कुछ। ठीक है, तो ये आ गया 2 की पावर एक्स इज इक्वल टू 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, कंपेयर कर लिया एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 2, वही आई थी वैल्यू। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, प्रॉब्लम है देखते जाओ, सब समझ में आएगा। log 81 विद द बेस 3। ठीक है, तो ये भी तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि तुम वो टाइम और उससे कर रहे हो, तो ऐसे ही था। अब देखो तुम ध्यान से, मैंने बोला दिस की पावर दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, 3 की पावर x इज इक्वल टू 81 को 3 की पावर क्या लिख सकता हूँ 4, कंपेयर किया x इज इक्वल टू क्या आ गया 4। क्लियर है। थर्ड लॉग करो खुद से करो, वीडियो पॉज करो खुद से करो। log 8 विद द बेस 4 पढ़ना कैसे है, log 8 विद द बेस 4। कोई इसको log 8 4 log 4 8 ये सब नहीं बोलेगा, log 8 विद द बेस 4। ठीक है, और ढंग से भी लिखोगे भी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैंने कैसे किया, इसको इक्वल टू एक्स मान लिया। ठीक है, तो फिर लिखा 4 की पावर एक्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब 8 क्या होता है 4 के टर्म्स में, तो 8 को 4 के टर्म्स में नहीं लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर मत लिखना। ठीक है ना, मुझे 4 की पावर में चेंज करना पड़ेगा उसको, कैसे चेंज करूँगा मैं, तो नहीं हो रहा है चेंज। तो मैंने प्लान क्या किया, मैं 4 को भी 2 की पावर में चेंज करता हूँ और 8 को भी 2 की पावर में चेंज करता हूँ। तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। समझ में आया। ठीक है, ये है ग्रोथ रेट, मतलब वो 4 टाइम्स हो रहा है हर बार में। तो कितनी बार 4 टाइम्स करोगे तो 8 आएगा। तो पहली बार कोई भी चीज तुमको मैंने 1 दी, उसको 4 टाइम्स करोगे तो 4 हो जाएगा, उसको फिर और 4 टाइम्स करोगे तो 16 हो जाएगा। तो 8 कब होगा वो, तो 8 1.5 बार में होगा। ठीक है ना, मतलब टाइम के बीच में कहीं पे हो रहा होगा। 4th क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया तुमको। ये टाइम ग्रोथ रेट का टेंशन नहीं लेना है, तुम तो इसको मैथमेटिक्स की तरह डील करो, क्वेश्चंस की तरह ट्रीट करो, ये क्वेश्चन है और सॉल्व करना है बस। ठीक है, 27 की पावर x इज इक्वल टू 81, फॉर्मूला लगाना है ये वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। ठीक है, हम लॉग में जहाँ पे भी फंसेंगे हम यही अप्लाई करेंगे, यही काम आएगा। और आगे तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखाऊंगा। 27 को 81 के टर्म्स में, 81 को 27 के टर्म्स में नहीं लिख सकते, तो मैं 27 को लिख रहा हूँ 3 के टर्म्स में, 3 का क्यूब। 87 को लिख रहा हूँ 3 की पावर 4। देखो 3 की पावर 3x इज इक्वल टू 3 की पावर 4, यहाँ से लिख सकते हो 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। ऑब्वियसली अगर कोई मुझे बोलता है यहाँ पे कि सर वो टाइम और फाइनल रिजल्ट और ग्रोथ से करके बताओ, तो मैं नहीं कर पाता यार, कैसे करता मैं 4/3 कैसे सोचता। ठीक है, तो उसके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या बोला है अभी तक में सिंपल सा है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं, ये भी कोई काम का नहीं। काम का क्या है, ये काम का है, मतलब ये काम का। नेसेसरी कंडीशन तो लिखेंगे, और कुछ भी काम का नहीं है। तुम इसके ऊपर के सारी चीज़ें भूल जाओ, वो भी चलेगा। यहाँ से सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ से ऐसा कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मैं, सिंपल सा फॉर्मूला ही लगा रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे, ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, बाकी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही दे रहा हूँ। तुम लोग एक्सपोनेंट सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। ये क्या लिखा है, log 343 विद द बेस 1/49। ठीक है, तो मैं इसको इक्वल टू x मान लेता हूँ। 1/49 की पावर x इज इक्वल टू 343। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, बेस को किस पावर से इंक्रीज करेंगे कि n आएगा। ठीक है, मैं 1/49 और 343 दोनों को 7 के टर्म्स में लिख रहा हूँ। ठीक है, समझ गया मैं 7 के टर्म्स में आएगा। तो पहले मैं 1/49 को 49 की पावर -1 लिख लेता हूँ, -1 और x को मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 49 इज 7 की पावर 2, डायरेक्ट लिख लिया। 343 इज 7 की पावर 3, -2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू -3/2। समझ में आ रहा है ना ये सब। ठीक है, कैलकुलेशन है, अब मैं ग्रोथ टाइम वो सब से रिलेट ही नहीं कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करो, खुद से करो। बहुत अच्छा सवाल है ये।
इक्वल टू एक्स, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 2√2 की पावर x इज इक्वल टू 1024। तुमको याद होगा तो मैंने बोला था कि 2 की पावर 1 से लेके 15-16 तक याद रखो। 10 तक बोला था या 15-16 तक बोला था? 10 तक तो याद रखना ही चाहिए, क्योंकि 1024 इज 2 की पावर 10, बहुत बार मिलेगा तुमको। मैं 2√2 को चेंज कर रहा हूँ, तो ये क्या लिखा है 2 की पावर 1 और 2√2 इज 2 की पावर 1/2। देखो ये सब में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। पावर्स क्या होते हैं? ऐड। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 + 1/2 कितना होता है? 2 की पावर 3/2। कंपेयर x क्या है यहाँ से 20/3। ठीक है, बनना चाहिए सब। लॉग ऑफ 0.00001 विद द बेस 0.001। ठीक है, देखते कि कितना अपने को आता है। इज इक्वल टू एक्स मान लें 0.001 विद द पावर एक्स इज इक्वल टू 0.00001। 4 बारी 0 है ना। हाँ, इसका हटाएंगे पॉइंट तो नीचे क्या आएगा 3 0, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 5 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? जैसे इसको मैं सीधा लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 3। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/10 की पावर 5। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -3x इज इक्वल टू 10 की पावर -5। तो -3x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू 5/3। लिखते जाओ, तुमको तो कैलकुलेशन सीखना है। मैं तुम्हारा कैलकुलेशन ही स्ट्रॉन्ग करने वाला हूँ। log 5 विद द बेस 5, तो log 5 विद द बेस 5। अब इसका आंसर मैं डायरेक्ट भी बता देता हूँ एक बार। ये ग्रोथ रेट है, मतलब 5 गुना हो रहा है वो हर बार। ठीक है, तो 5 कब होगा वो? तो तुमको मैं स्टार्टिंग में 1 दिया। 1 हमेशा 1 ही देते, स्टार्टिंग में 100% रहता है हमारे पास स्टार्टिंग में। ठीक है, जो भी रहता है उसको 100% ही गिनते हैं। तो स्टार्टिंग में तुम्हारे पास 1 है, अब उसको 5 गुना कर रहे हो, तो 5 गुना करोगे तो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा 5। तो फाइनल रिजल्ट ये था कितनी बार में पहुँच गए? एक ही बार में तो पहुँच गए, तो 1 आ गया आंसर। इसको ऐसे छोड़ो, अपने सीधे तरीके से करते हैं। 5 की पावर x इज इक्वल टू 5, कंपेयर x इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरे को नहीं लगता यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम हुई भी होगी तुम लोगों को। और देखो एक आध सवाल, log 1 विद द बेस कुछ भी 5 लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार के लिए तो 5 ही सही है। इसकी वैल्यू देखता हूँ मैं। इज इक्वल टू एक्स माना, मैं बोल सकता हूँ 5 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब मुझे ये सोचना है कि समथिंग की पावर क्या रखूँगा तो 1 आएगा। ऑब्वियसली तुमको पता है क्या रखूँगा, 0। ठीक है, तो ये तुम ऐसे भी सोच सकते हो ग्रोथ रेट है और ये फाइनल रिजल्ट है। 5 गुनी हो रही है कोई चीज़, तो उसको मेरे को 1 ही चाहिए। तो 1 कब होगा वो? तो स्टार्टिंग में ही 1 होगा, जब टाइम 0 होगा। तुम फिजिक्स में पढ़ ही रहे हो ये चैप्टर, तो तुम बोल सकते हो जब टाइम 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब एक दो कुछ हार्ड क्वेश्चंस भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं। ठीक है, जो हमको डायरेक्ट नहीं दिखते हैं। log 2 + √3 विद द बेस 2 - √3। इसको मैंने फिर से x माना, पहले मैं ढंग से लिख देता हूँ। 2 - √3 की पावर x इज इक्वल टू 2 + √3। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूँ। तुम बोलोगे सर स्कूल में तो बोला था डिनोमिनेटर में हो तब करना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों करना पड़ेगा? करने के बाद पता चल जाएगा, देखते जाओ। 2 - √3 की पावर x इज इक्वल टू a + b a - b a² - b²। देख लो सही लिखा है क्या? ये क्या आ गया? देखो 2 - √3 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 - √3। तो तुम इसको क्या लिख सकते हो? 2 - √3 की पावर -1, कंपेयर किया x क्या आ गया -1। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं सारी चीज़ें बहुत धीरे धीरे बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब चीज़ क्लियर रहे। ठीक है, थोड़ा भी डाउट नहीं रहे इन सब चीज़ों में। ठीक है, और मैं अभी स्टार्टिंग की 3-4 लेक्चर बहुत धीरे धीरे ही पढ़ाऊँगा। यही कारण है उसका कि डाउट आने लगते हैं बाद में। अभी तो क्या फटाफट समझ में आता ही है।
log 5 with the base 1, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो इज इक्वल टू एक्स, तो 1 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब तुम मुझे बताओ 1 की पावर में क्या रखोगे तो 5 आएगा। तो मेरे हिसाब से तो 1 की पावर में कुछ भी रख लो 5 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 की पावर एनीथिंग इज 1, पर एनीथिंग इज 1। तो हम क्या बोल सकते हैं, क्या रखेंगे तो 5 आएगा, कुछ भी रख दो नहीं आएगा। तो x इज नॉट डिफाइंड या x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। अब तुम एक चीज़ सोच भी सकते हो, देखो अब मैं तुमको मेरे हिसाब से बता रहा हूँ यही चीज़ को, ठीक है। log 5 विद द बेस 1 है, लिखता हूँ, ठीक है। अब इसमें तुम देख लो कि ग्रोथ रेट क्या है, तो ग्रोथ रेट 1 है, मतलब वो चीज़ 1 गुना हो रही है। 1 गुना मतलब उतनी ही रह जा रही है, तो वो फाइनल रिजल्ट 5 कब बनेगी। तो जब वो 1 गुना हो रही है मतलब उतनी ही रह जा रही है, कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना ही रह जाता है, तो वो 5 कब बनेगा, तो 5 कभी नहीं बनेगा। कुछ भी कर लो 5 नहीं बनने वाला है। तो इसकी वैल्यू हम क्या बोल देंगे, नॉट डिफाइंड, कभी नहीं होने वाला ये चीज़, ठीक है। ये बिलोंग्स टू 5 जो भी तुम चाहो, तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो आज हमने क्या पढ़ा वो एक बार बस सुन लो, उसमें एक नेसेसरी कंडीशन मिल गई है, log n विद द बेस a इज इक्वल टू x इफ, अच्छे से लिखता हूँ, if log n with the base a is equal to x, then a की पावर x is equal to n, जिसकी पावर this is equal to this, ठीक है। ऐसे याद रखना, इसकी पावर ये is equal to ये, ठीक है। अब इसमें हमने वो डब्बे बनाए थे, उन डब्बे में से एक डब्बा भर लो, तीसरा वाला डब्बा भरना, नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो तीसरी कंडीशन मेरे को मिल गई है। तीसरी कंडीशन में मैं सीधा बोल रहा हूँ कि कभी भी यार ये बेस में 1 रखोगे ना तो ये नॉट डिफाइंड आंसर आएगा। कोई आंसर हुआ क्या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आज के बाद हम एक चीज़ रट्टा मार लेते हैं कि ये बेस में कभी 1 रखेंगे ही नहीं, 1 रखने पे होगा गड़बड़, ऐसा ही। तो मान लो ना 5 की जगह 4 रख दिया तो भी तो नॉट डिफाइंड ही आता, 4 की जगह 3 रखता तो भी नॉट डिफाइंड आता। तो हम एक चीज़ याद कर लेते हैं कि ये जो बेस है ए इज नॉट इक्वल टू 1। एक तो ये कंडीशन तुमको याद रखनी है, ठीक है। बेस में कभी भी 1 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा समझ गए ना, क्योंकि आंसर आता है उसका नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का मतलब ही क्या है, क्या करेंगे अपने नॉट डिफाइंड का। इससे अच्छा सीधा बोल देते कि कभी बेस में 1 रखेंगे ही नहीं, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, तो बेस में कभी 1 नहीं होता है। मैं इसकी जो और कंडीशन है वो भी लिखा देता हूँ कि ये जो लॉग के अंदर जो वैल्यूज है n और a, अभी खत्म कर देता हूँ लिखा के, एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में कल के लेक्चर में, अभी लिखा दे रहा हूँ बस। ये लॉग के अंदर n है जो है और a जो है, ये जो 2 वैल्यूज है ये कभी नेगेटिव नहीं होती है, मतलब a भी हमेशा पॉजिटिव रहता है, 0 भी नहीं रहता है, a भी पॉजिटिव रहता है और ये जो n है ये भी पॉजिटिव रहता है, ठीक है। हम लॉग के अंदर कभी नेगेटिव नहीं रखते हैं, मैं इसको ऐसे ही बोल देता हूँ, या लॉग के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, बेस में भी और नंबर भी। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही रोक देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा फास्ट नहीं जाना चाहता हूँ मैं, स्टार्टिंग के 2-3 लेक्चर में प्रॉब्लम होगी। क्यों प्रॉब्लम होगी, क्योंकि नया फंक्शन है, लॉग हमने पहले नहीं देखा है। जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो तुम में से आधे लोगों को तो ट्रिग्नोमेट्री आती भी नहीं होगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री अलग फंक्शन है, उसमें एंगल डालते हैं, sin 30 sin 60 कुछ अलग आ जाता है, तो हमको प्रॉब्लम ही होती है। जोड़ना घटाना पूछेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ ये लिख के दे देता, ये लिख के दे देता, तो ये सब इतना सा तुम सॉल्व कर लेते। लेकिन ये लिख के दे दिया और तुमको बोल रहा हूँ फॉर्मूला लगा के ये बना लो, तो तुमको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो क्या धीरे धीरे करके अपने को फील आ जाएगा। तो तुम अभी के लिए ये अच्छे से नोट कर लो, सारे क्वेश्चंस देख लो, फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज के लिए काफ़ी है, थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इंस्टाग्राम पे शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद उसके काम आ जाए।